Dear friends and यूनानी फिजिशियन, मैं हकीम इब्न अली धात स्पर्मेटोरिया या जिरियान, आसान ज़बान में जो आप समझते हो वो समझ लीजिए। बायोलॉजिकल ज़बान या तिब्बी एकदम ठेठ ज़बान जो यूनानी होती है उसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन धात को आपको बताता हूँ कि होता क्या है, इसकी वजूहात यानी इसके असबाब, इसकी वजह क्या बनती हैं और इसकी अलामात, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसी तरीके से इसका इलाज और इसमें परहेज़ क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या परहेज़ करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या अधूरी इन्फॉर्मेशन ये अच्छी नहीं होती। तो धात की वजूहात में से जो मोटी मोटी वजूहात हैं और भी हो सकती हैं, लेकिन वजूहात एक सबसे बड़ी जो है कब्ज़ की होती है। सेकंड नंबर जो है प्रेशर, दिमागी प्रेशर की बिना पर होती है, टेंशन में रहने की वजह से होती है, या दिमागी ख़यालात की वजह से होती है, माइंडलिटी की बिना पर होती है। अब माइंडलिटी ऑफ सेक्स, गलत गलत बातें सोचना, मुसलसल सोचना, इसी से नाइट फेल की शुरुआत होती है और मादा मनवी या कमज़ोर होने की वजह से बग़ैर किसी खबर भी नहीं देता वो निकलने लगता है। पेशाब के शुरू में या पेशाब के लास्ट में, पाखाना करने के लिए जब आप ज़ोर लगाते हैं तो तब जो है शुरू में निकल जाती है धात लिंग के रास्ते। बहरहाल तो ये है धात जो सीमन के तरीके पर निकले, यानी वीर्य ही निकले डायरेक्ट। बाकी एक चीज़ और है, इसको स्पर्मेटोरिया बोलते हैं। एक चीज़ और है जिसे हम चिपचिपा पानी बोल देते हैं। इसी तरीके से हम तिब्बी यूनानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस मर्ज़ को ज़कावती हिस बढ़ जाने की बिना पर जो है वो होता है, वो भी बीमारी होती है, लेकिन इस कंडीशन में एक दो बूंद वो आती है, क्योंकि जब किसी चीज़ का दिल करता है, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ यानी वाइफ के साथ जो है दिल करे, या आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्योंकि आजकल मोबाइलों का दौर है। इसी तरीके से कोई कॉमिक्स इस तरीके की पढ़ रहे हैं, रीडिंग या राइटिंग आप लिख भी रहे हैं उस तरीके का, तो ये उन भावनाओं में जाके इस तरीके का होता है। वो ख़यालात, वो तसव्वुरात उल्टे सीधे, उन तसव्वुरात की वजह से भी ये मर्ज़ शुरू होता है। पहले चिपचिपा पानी आना शुरू होता है, फिर उसकी तादाद बढ़ती है। तादाद अगर नॉर्मल है तो सही है, लेकिन अब नॉर्मल है तो बीमारी है। अब नॉर्मल कब मानेंगे इसको? अब नॉर्मल मानेंगे हम इसको जब जो है एक दो बूंद 5 बूंद आए तो ठीक है, वो नलकी साफ़ करने के लिए आता है, और वो कहीं ना कहीं तिब्बी यूनानी में हुकामा बताते हैं कि वो जो है आना ज़रूरी है, नलकी की सफाई के लिए होता है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, जैसा मैंने जिक्र किया, तो वो बीमारी है। अब धात अलग चीज़ है। स्पर्मेटोरिया, जिरियान जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल वीर्य ही होता है। अब ये इन कंडीशनों में जो मैंने जिक्र की, मज़कूरा कंडीशन जो मैंने बताई हैं, जो जिक्र की हैं, उन कंडीशनों में होता है। अब इसमें इसका इलाज जो है जब करना होता है तो सबसे पहले हम देखें कि अगर हमें कब्ज़ है तो हम कब्ज़ को सबसे पहले दफ़ा करें, और अगर मिजाज में ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी को नॉर्मल करें। मुअतदिल मिजाज जब हो जाए इंसान का, तब उसे ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। और इसी तरीके से इसको इस्तेमाल का एक परहेज़ भी समझ लीजिए कि आपको जो है
टेंशन, उल्टे सीधे ख्यालात से बचने की कोशिश करनी है। परहेज में मैं पहले ही बता देता हूँ, नुस्खा बाद में बताऊंगा। परहेज में यह है कि ये तली भुनी चीज़ें जो होती हैं, बाज़ार की चीज़ें, जंक फूड या आप कह लीजिए चाउमीन, बर्गर और दुनिया भर की जो बाज़ारू चीज़ें होती हैं, समोसा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इसमें नुकसान देती हैं। और बादी चीज़ें जैसे गोभी, राजमा, उड़द और तेज़ मसाले, गरम मसाले इसमें नुकसान देते हैं। तो इनसे परहेज़ करना है। इसी तरीके से मैदा की बनी हुई चीज़ डायरेक्ट कोई भी हो, और ज़्यादा मीठी चीज़ें चीनी से जो तैयार होती हैं उन चीज़ों का भी हमें अवॉइड करना चाहिए इस दौर में ज़्यादातर। जिरियान जो है या धात, ये किस दर्जे जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए। इससे क्या क्या होता है, जिरियान मुसलसल अगर रह जाए तो काम से बेरग़बती, यानी काम में दिल ना लगना, ऐसी शहवत और टाइमिंग में कमी हो जाना, एकदम सुरात इंजाल जो है डिस्चार्ज एकदम जल्दी हो जाना, ऐसी नाइट फॉल की शिकायत ज़्यादा हो जाना, इसमें इंजाल जल्दी हो जाना, ये इसकी अलामतें हैं। और फिर दूसरी बात, इसमें आदमी जो है भूलना भी शुरू कर देता है ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा लंबे वक्त तक रहती है तो इसमें भूलता बहुत जल्दी है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें ताल मखाना 100 ग्राम लेना है, सालब मिस्री ओरिजिनल 80 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क साबुत लेना हमें, फिर पीसना है, ये 150 ग्राम, गोंद कीकर 150 ग्राम, ये कीकर का गोंद आता है, माजू सब्ज वाला यानी हरा वाला माजू लेना है हमें 75 ग्राम, मस्तगी रूमी लेनी है हमें 75 ग्राम 75 ग्राम। और मस्तगी रूमी की एक पहचान है कि उसे मुंह में चबाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होती है, चबती रहती है और ट्रांसपेरेंट होती है लगभग मस्तगी रूमी। नशाश्ता गंदुम, ये गंदुम का नशाश्ता, गेहूं का नशाश्ता आता है, 100 ग्राम ये चाहिए। कोज़ा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री यानी कोज़ा मिश्री 730 ग्राम। अब इसमें सिर्फ मस्तगी रूमी जो है आपको अलग पीसनी है, खरल कर लेंगे आप, क्योंकि इसकी एक वजह है। बाकी सब दवाइयाँ आप एक साथ पीस सकते हैं, और जो मिश्री है वो अलग पीस लेंगे आप, और मैदा वाली छन्नी में इसे छान लेंगे। अब इसका तरीका इस्तेमाल, 5 ग्राम सुबह में लेनी है दूध से, गाय के दूध से, या भैंस का दूध अवेलेबल हो तो भैंस के दूध से, अगर कब्ज़ होता है भैंस के दूध से तो गाय का दूध ले लें। यानी खुश्की होती है पेट में, पेट जाम होता है भैंस के दूध से, या दूध जो है इस्तेमाल करने का आदत ना हो, बहुत से लोगों को दूध से जो है परेशानी होती है, तो वो पानी से भी ले सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से शाम को 6 बजे यानी खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है, और 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर दवाई है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।